आप सभी जीडीएस परिवार के सदस्यों को आज तुलसी पूजा दिवस, वीर बाल दिवस और बड़े दिन और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके बीच आने का एक मकसद है, 2025-26 के लिए हमारा एक प्यारा सा प्रोस्पेक्टस लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना और जो भी बच्चे जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड करना। जीडीएस गुरुकुल रोहतक की तरफ से मैं अजय सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर जीडीएस गुरुकुल रोहतक और स्टेट स्पोक पर्सन ऑल हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ, आपका यह वीडियो देखने पर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जीडीएस गुरुकुल आपके फूल जैसे बच्चे को 21वीं सदी के लिए तैयार करता है और एक प्यारे से बीज को एक प्यारा सा पौधा बनाकर पेड़ के लिए आगे बढ़ाकर समाज और देश की तरक्की के लिए तैयार करता है। आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पर एज 2+ से 5th क्लास तक के लिए किया जाता है, क्योंकि 5th क्लास तक के बच्चे के अंदर जितनी हैबिट डेवलप हो सकती है उतनी हमें करने में उसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कच्ची मिट्टी को जैसे हम आकार देंगे वह ले लेगा, उसकी नींव उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और आने वाले समय में ध्यान रखें, 5th क्लास तक के बच्चों की जो नींव होती है वो पूरी जिंदगी उसके काम आती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके बच्चे की ये 4 स्किल को मजबूत करते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक स्किल ASP, एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस। सेकंड, ISP, IT स्किल परफॉर्मेंस। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल CSP, कम्युनिकेशन स्किल। और फोर्थ, SSP, स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस। आपके बच्चे की ये चारों स्किल को जीडीएस गुरुकुल रोहतक काफी प्यारे तरीके से, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, प्यारे तरीके से मोटिवेट करते हुए उनको समझाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपके बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है आपको खूब मदद मिलेगी। सबसे हम पहली बात करते हैं ASP, एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस। एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस में आपके बच्चे को जीडीएस गुरुकुल रोहतक स्कूल वर्क के साथ साथ होमवर्क की भी फैसिलिटी करवाता है, तो वह अच्छे तरीके से आ जाता है। क्योंकि एक टीचर अगर 2 बार उस काम को करवाता है तो उसको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चा जब पहली बार स्कूल के अंदर आता है तो उसको सिर्फ एक चेहरे से प्यार होता है, मदर से। जब वो मदर टीचर घर पे, मदर का मतलब मदर टीचर, जब वो घर की मदर टीचर से स्कूल में आता है, स्कूल टीचर का चेहरा देखता है, फिर उसको स्कूल टीचर से प्यार होता है। तो ध्यान रखें, स्कूल टीचर की तरफ से जैसे छोटा बच्चा अट्रैक्ट होता है तो वो उसका कहना मानना शुरू होता है। इसलिए उसको जो राइटिंग स्किल की हैबिट डलती है वो स्कूल टीचर डालता है। उसको ध्यान में रखते हुए जीडीएस गुरुकुल आपके बच्चे को स्कूल वर्क और होमवर्क दोनों की फैसिलिटी देता है, ताकि आपके बच्चे की ASP, एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस काफी मजबूत हो। अगर घर पर आप उसको कुछ समय देकर एक बार प्रैक्टिस करवा देंगे तो उसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सबसे पहले टीचर माता पिता होते हैं, स्कूल टीचर बाद में होते हैं। तो क्या हो रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी जो बाकी जगह हो रहा है उसका क्या है, पहले स्कूल मैम स्कूल वर्क करवाती है, उसके बाद मम्मी या तो वर्किंग होती है या नॉन वर्किंग होती है। अगर वो वर्किंग होती है फिर उसको ट्यूशन वाली मैम के पास भेज देते हैं, फिर ट्यूशन वाली मैम उसको करवाती है। फिर मम्मी पापा के पास समय ना होने के कारण उसे काम वाली मैम के पास भेज देते हैं। काम वाली का मतलब जो घर के अंदर हमारे केयर टेकर रखे होते हैं, हम क्या करते हैं उनको दे देते हैं कि भाई इसका ना स्कूल का काम इनकी टीचर ने करवाया है, इसको थोड़ा सा करवा दियो। सॉरी टू से, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका छोटा सा बच्चा इतनी टीचर से सीखेगा तो वह कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें ध्यान देने की बात है कि उसे सिर्फ स्कूल टीचर और मदर टीचर यानी कि माँ ही सिखाए तो आपका बच्चे की नींव मजबूत होगी। आप अपने बच्चे के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपके बच्चे को स्कूल कितना काम करवाएगा और आपको कितना काम करवाना है। सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग देखकर, यह वहां की फैसिलिटी देखकर आप उसे बच्चे को वहां पर ना छोड़े, ध्यान रखें।
काफी बड़ी बात होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख लेते हैं, ओ भाई आपके बच्चे ने एक कुर्सी पे जाके बैठना है, ध्यान रखो, उसको भीड़ में नहीं छोड़ना। 5th क्लास तक के बच्चों को पर्सनल केयर की जरूरत होती है, आप अपने बच्चे को वहां पर छोड़ें, पर ASP में परफेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं, ना कि वहां घूमने फिरने के लिए। अगर स्कूल वाले मना कर रहे हैं कि हम स्कूल वर्क और होमवर्क नहीं करवाएंगे, तो फैसला आपका है कि आप अपने बच्चे की नींव खराब करेंगे या क्या करेंगे। 2 चीजें ध्यान रखने की है। सबसे पहले डेली स्कूल वर्क, स्कूल का काम करें, उसे घर पर आकर जरूर प्रैक्टिस करवाएं। अगर एक भी दिन आप खाना नहीं छोड़ सकते तो भाई स्कूल का वर्क हम क्यों छोड़ेंगे, ये फैसला जरूर आपको करना है। जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना जरूरी होती है, वैसे ही हमारे दिमाग के लिए पढ़ाई जरूरी होती है, और पढ़ाई का मतलब प्रतिदिन पढ़ाई करना। दूसरा, मैं काफी देखता हूं, मैं हैरान होता हूं देखकर छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, अपनी अवेयरनेस को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को डेली पैसेंजर बना देते हैं। मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट के बस के अंदर बैठकर एक और के साथ साथ उसे बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। कितने टीचरों के साथ एडजस्ट करें, वह है ड्राइवर या बस हेल्पर। उसे हो सके तो खुद लेकर आए और खुद ही छोड़कर जाए, क्योंकि अगर आज उसे परमात्मा ने आपको दिया है तो आपकी जिम्मेवारी है कि हम उसको किस तरीके से निभा रहे हैं। ये नहीं कि मदर टीचर यानी कि आप और स्कूल टीचर हम दोनों मिलकर अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। सिर्फ 5th क्लास तक उसे स्कूल टीचर और मदर टीचर यानी माँ के बारे में ही पता हो, क्योंकि 5th क्लास तक के बाद उसे कभी भी ट्यूशन मैम की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। अगर आपने उसकी ASP बनाने में, नींव में कोई भी कमी छोड़ दी तो जिंदगी भर उसे और आपके आने वाले समय में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जैसा प्यार आप उसे 5th क्लास तक देंगे, वैसी ही नींव 5th क्लास के बाद जिंदगी भर काम आएगी। बाकी आप कुछ समझदार हैं। ASP के अंदर मैंने 2 चीजें आपको बताई, दोबारा रिपीट मैं कर रहा हूं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ध्यान देने की बात है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहली चीज, अपने बच्चे को घर आने के बाद डेली स्कूल वर्क जरूर से जरूर करवाना है, और सिर्फ 2 टीचर करवाएं, मदर टीचर यानी कि माँ, दूसरी कौन, स्कूल टीचर यानी कि स्कूल के टीचर, कोई ट्यूशन वाली टीचर नहीं, कोई एक्स्ट्रा केयर टेकर टीचर नहीं। तो ध्यान रखें इस बात का। दूसरा, अपने बच्चों को ड्राइवर के हाथ, ड्राइवर के वहां पे जो कंडक्टर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनके हाथ भेजना छोड़ दें। अगर आपके पास समय नहीं है सुबह अपने बच्चे को छोड़ने का, तो आपका बच्चा कितना लंबा सफर तय करके जाता है, इसके बारे में आपको सोचना है। कितनी चीजें उसके दिमाग के अंदर जाती होंगी, कैसी कई चीजें देखता वो जाता है। एक घंटे के अंदर बस ड्राइवर के साथ चक्कर लगा रहा है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। एक तो अपने बच्चे को डेली पैसेंजर बनाने से बचें, दूसरा एक्स्ट्रा जो टीचर उसको देते हैं उससे प्रेज करें। बाकी फैसला आपका है। ASP एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करें। की बात करते हैं ISP, IT स्किल परफॉर्मेंस। GDS गुरुकुल बचपन से ही आपके बच्चे को A to Z लिखना सिखाने के साथ साथ कंप्यूटर पर A to Z टाइप करना भी सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि जो बच्चा लिख सकता है या फोन चला सकता है, तो वह बच्चा बचपन से ही जो लिख रहा है उसको वह टाइप भी कर सकता है। यह संकल्प लेकर स्कूल और माता पिता चले तो भी कंप्यूटर पर वह सीख कर आएगा, और आप उसे घर पर जरूर कंप्यूटर की प्रैक्टिस दें, क्योंकि 21वीं सेंचुरी के अंदर अगर IT नहीं तो कुछ भी नहीं। डेली स्कूल वर्क और डेली घर पर उसकी प्रैक्टिस जरूर करवाएं। छोटे बच्चे भी कंप्यूटर चला सकते हैं। ये अनुभव हमें तब हुआ जब हम पूरे हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर 6th क्लास से ऊपर के बच्चों को कंप्यूटर सिखाते थे। तो हमारे फाउंडर मेंबर चौधरी गुरदयाल सिंह सैनी जी ने यह सुझाव दिया कि जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमें काफी अटपटा लगा। जब आज 5th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर के अंदर इतने कम समय के अंदर अपने काम को करते देखते हैं तो काफी खुशी होती है। आप भी अपने बच्चों को जो भी स्कूल दे
देखें, सबसे पहले उसके बारे में जरूर पूछे कि हमारे बच्चे को प्रतिदिन कंप्यूटर क्लास लगेगी या नहीं लगेगी। अगर हाँ करते हैं तो आप प्रतिदिन चेक करें कि हमारा बच्चा क्या सीख कर आ रहा है, या सिर्फ एडमिशन के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वह मना कर देते हैं तो फैसला आपका है कि आप उसे बचपन से ही यह सीखना सिखाना चाहते हैं या नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं। ध्यान रखें, अपने बच्चे को बचपन से ही आईटी स्किल, इस उंगलियों के माध्यम से देश का निर्माण करने में मदद करें, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। बाकी आप खुद समझदार हैं। सीएसपी, कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्मेंस। जीडीएस गुरुकुल रोहतक सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखता है कि आपका बच्चा अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों के सामने 5th क्लास तक किस तरीके से रखता है। क्योंकि बोलना तो हमें बचपन में आ जाता है, पर क्या बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आपका बच्चा जो भी कुछ स्कूल टीचर बताते हैं तो घर पर आने से पहले इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जब सुबह आप उसे स्कूल भेजें तो इतना प्यार और मोटिवेशन देकर भेजें, उन्हें समझाएं कि बेटा वह आपके स्कूल टीचर हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया है खाना खाना, अपने आप को साफ सुथरा रखना। अब आपकी नई एक जिंदगी शुरू हो रही है, वह है लिखना और पढ़ना। ये आपके स्कूल टीचर करवाएंगे। आप जो भी पढ़कर आएंगे वह आकर मुझे टीचर की तरह बताना, मैं आपसे पूछूंगी। सेकंड पॉइंट हमें ध्यान देना है, यानी पहला पॉइंट सिंपल सी बात यह है, जब बच्चा घर से आए तो हमें क्या करना है, उसको मोटिवेशन देके भेजना है। हम देखते हैं बच्चे रोते हुए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, नहीं मैंने स्कूल नहीं जाना। आप इमेजिन करके देखिए वो स्कूल टीचर क्या करेगी। जब आपने उसको जन्म दिया, आप उसको समझाकर उसको मोटिवेट करके नहीं भेजेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे पहले उसको मोटिवेशन मदर टीचर देके भेजे, ताकि स्कूल टीचर अपना स्कूल वर्क उसको करवा सके। सेकंड नंबर पर घर पर आए तो उसे सबसे पहले जो उसके दिल में आए वह कुछ टाइम उसे करने दो, उसे दिल से लगाकर प्यार करो और जो वह करना चाहे उसे करने दो। उसके बाद उसकी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करके उसे खाने को दो। उसके बाद उसके पास बैठकर पूरे दिन के बारे में पूछे कि क्या हुआ आज। अगर वह सारी चीज वह सीख रहा है जो आपको अच्छी लगती है तो ठीक है। अगर कुछ ऐसी चीज आपको लगे कि स्कूल में गलत चीज सीख रहा है तो उसे सही बताओ, नहीं बेटा स्कूल टीचर ने आपको यह बताया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाए तो उसे बिना बताए वीडियो बनाए और उसके साथ नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में बात जरूर करें। मदर टीचर यानी कि आपने जो सपना देखा है स्कूल में डाला है, वह बच्चों के लक्ष्य तक पहुंचने में स्कूल टीचर या स्कूल मदद कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आपका आज सपना टूटा है, कल आपके बच्चों के साथ रिश्ता टूटने में वेट नहीं करना। क्योंकि जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां पर संस्कार नहीं होते वहां पे नस्ल खराब हो जाती है। हमारे बच्चों की जो नस्ल है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हो सकता है स्कूल के पास हजारों बच्चे हों, पर आपके पास एक बच्चा है, उसको समाज और देश की तरक्की के लिए देना ये जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि आपके बच्चे आपकी संपत्ति है। किसी स्कूल प्रिंसिपल या टीचर को फर्क नहीं पड़ेगा आपके बच्चे का क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है, हमारी। अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान देनी है कि अपने बच्चे को अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों के सामने रखना बताएं। कई बार बच्चा जब नया स्कूल टीचर के पास जाता है तो कुछ चीजें ऐसी बताता है जो आपको अच्छी ना लगे, पर आने के बाद उसको एक छोटी सी वीडियो बनाओ, चेक करो कि क्या बच्चा घर आके कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उस चीज को वेरीफाई करने के लिए टीचर के पास स्कूल प्रिंसिपल जरूर से जरूर जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। अपने बच्चों को अपने दिल और दिमाग की बात को दूसरों के सामने रखना बताएं। 5th क्लास तक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पॉइंट एसएसपी, स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस। जीडीएस गुरुकुल रोहतक बचपन से ही आपके बच्चों को शरीर का ध्यान रखना सिखाता है।
क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश की तरक्की में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। डेली आपके बच्चे स्कूल में स्पोर्ट्स जरूर करें। जो भी वह स्कूल में सीख कर आए उसे मॉर्निंग में करने की हैबिट आप जरूर डालें। और आप भी अपने साथ उसके साथ सुबह अपने शरीर का ध्यान दें, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं, बच्चा देखता है। जो आप और स्कूल टीचर करेगा वही बच्चा उस चीज को दोहराएगा। क्योंकि कोशिश करें कि आपके बच्चे की 5th क्लास तक स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप हो सके, क्योंकि वह 5th क्लास तक डेली स्कूल के अंदर जो भी करे उसे स्कूल में वापस आने के बाद मॉर्निंग में ऐसा करे तो उसकी नींव मजबूत होगी, वह जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? जिसकी मस्ती जिंदा होती है उसकी हस्ती जिंदा होती है। अपनी जिंदगी के 25 साल, 365 दिन, 365 रातें और 365 चुनौतियां, यह हर किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, ध्यान रखें। पर कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। ऐसे कई व्यक्तियों के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताऊंगा, ध्यान से सुने। एक एग्जाम्पल माता पिता के लिए है और दूसरा बच्चों के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स स्किल की बात हो रही है तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए है। अगर कहते हैं जब माता पिता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देते हैं तो वो कहते हैं अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो मैंने पूरी जिंदगी इस बच्चे के लिए जीना है। ओ भाई, सबसे पहले अगर आप भी स्वस्थ नहीं है, आप भी वेल्दी नहीं है, हेल्थ और वेल्थ आपके पास नहीं है, उतना पैसा आपके पास नहीं है जितना बच्चे की परवरिश करने में आपको चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? तो ध्यान रखें, किसके जीवन में जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आई? हम बात करते हैं महानायक अमिताभ बच्चन की। 11 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद 12वीं फिल्म बनाई जंजीर, जो सुपर हिट फिल्म हुई, और 60 साल के बाद लोग रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में आए और यूथ आइकन का अवार्ड उन्हें मिला। तो ध्यान रखें, कोई भी उम्र आगे बढ़ने के लिए आपकी बाधा नहीं डाल सकती। इसीलिए 65 साल की उम्र के अंदर, एक सेकंड एग्जांपल मैं दे रहा हूं, KFC के फाउंडर ने अपनी रेसिपी से एक बिजनेस स्टार्ट किया और पूरे इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर आज KFC का नाम आप देख सकते हैं। और दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों का। माता पिता को 5th क्लास तक अपने बच्चों के अंदर क्या खासियत है वो देखना होगा। मराठी के एक प्रोफेसर का बच्चा जो पढ़ाई में ज्यादा नहीं समझता था, प्रोफेसर का बच्चा और पढ़ाई नहीं कर रहा, पर उसको ये पता था कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, तो उसने देखा कि मेरा बच्चा क्रिकेट में ध्यान देता है। उसके पिता ने समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे अच्छे टीचर, 10 साल के बाद अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो आपसे अनुरोध है उसको स्पोर्ट्स में डालें। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो उसको पढ़ाई में डालें। आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है उसको जज आपने करना है। जैसे एक प्रोफेसर ने किया, सबसे अच्छे टीचर से उसको मिलवाने की जिम्मेवारी भी आपकी है, क्योंकि एक अच्छा टीचर ही अच्छा योद्धा दे सकता है देश के लिए। अगर टीचर ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छा योद्धा पैदा नहीं होंगे। ध्यान रखना, कहते हैं को कहीं से भी बच्चा पढ़ लेगा कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ध्यान रखिए, सचिन तेंदुलकर की बात हम कर रहे हैं। अच्छा टीचर उसके माता पिता ने दिया, अचरेकर के पास भेज दिया, उसे क्रिकेट का भगवान आज सचिन तेंदुलकर कहते हैं। लोग इस टाइम छोड़ते हैं पर उस टाइम कंटिन्यू करना है। जिसमें आपके बच्चे का मन लग रहा है उसकी तरफ ध्यान दें। इसलिए SSP स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस 10 साल तक अगर आपके बच्चे का स्टेमिना और फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपका बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस चीज को मैं स्पेशली ध्यान देना है। आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा तो ही स्वस्थ तरीके से वो पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा। तो इस चीज का ध्यान देना है। अगर एक टीचर क्लास में बोलती है कि आप ये काम घर पे करके आओ, तो क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस काम को घर पे करके आएंगे? आपका आंसर होगा 1 या 2। तो कामयाब भी 1 या 2 ही होते हैं। तो हमें ध्यान देना है, क्या 1 या 2 बच्चों के अंदर हमारा नाम है?
हर बच्चा ग्रेट हो सकता है। भगवान ने हमें शरीर दिया, वो शरीर ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, हाथ बड़े होंगे, पैर बड़ा, हाथ पैर ऑटोमेटिकली, बाल ऑटोमेटिकली बड़े होते रहेंगे। पर भगवान ने एक चीज की कमी आपके दी है कि भाई इसका निर्माण मैं नहीं करूंगा, इस बुद्धि का निर्माण आपको करना होगा। क्योंकि अगर भगवान बुद्धि का निर्माण नहीं करता तो हर घर के अंदर गौतम बुद्ध पैदा हो। हर घर के अंदर प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जैसी बेटियां पैदा होती। महान शख्सियत हुए बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी, कितने महान व्यक्ति हुए हैं, उन लोग जैसे पैदा होते। पर ये पैदा होते हैं, इनके साथ साथ इनके कामयाब होने के लिए इन्होंने कैसे कैसे अपने दिमाग को चलाकर किस रास्ते पे चल के कामयाब हुए हैं, ये रास्ते को ढूंढना आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान रखें, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जिस दिन आपका बच्चा पैदा हुआ वो समय सबसे अच्छा समय था। जिस जगह आपका बच्चा पैदा हुआ वो जगह सबसे अच्छी जगह थी, परमात्मा ने आपको दे दिया, वो दे दिया। उसके बाद उसको किस तरीके से कामयाब करना है, ये जिम्मेवारी एक अच्छे मदर टीचर की और स्कूल टीचर की होती है। पर वो ढूंढने की जिम्मेवारी 5th क्लास तक माता पिता की होती है। क्या हम उस चीज को कर पा रहे हैं? तो ये ध्यान देने की बातें हैं। अपने बच्चे को 4 चीजों में परफेक्ट कर दो, इस बात को लिख लेना, साइन कर देना और अपने जहां पे आप सोते हो सामने लगा लेना इस बात को। अपने बच्चों को 4 चीजों में परफेक्ट करो। सबसे पहले समझदारी, दूसरी वफादारी, तीसरी जवाबदारी और चौथी ईमानदारी। अगर ये 4 चीजें आपके बच्चे के अंदर है तो आपका बच्चा इस धरती का सबसे अच्छा इंसान बनकर देश का निर्माण करेगा। अगर उसके अंदर ये चारों चीजें आ गई तो 5वीं चीज उसके अंदर एक और मेरे कहने पे डालना, चरित्रवान रहना। क्योंकि जो चरित्रवान नहीं होगा, जिसके अंदर संस्कार नहीं होंगे, वो कभी चरित्रवान नहीं बन सकता। और अच्छे चरित्रवान अच्छे टीचर और अच्छी मदर दे सकती है। तो इसको ध्यान रखना है इस बात को। बाकी आप खुद समझदार हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है, इसका मतलब आप जीडीएस गुरुकुल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे को 5th क्लास तक ये चारों स्किल में जरूर से जरूर मैं सिखाऊंगा। और 5th क्लास के अंदर जब बच्चा यहाँ से जा रहा होगा तो 5वीं स्किल उसके सामने होगी, वो है SSP, स्टेज स्किल परफॉर्मेंस। अपनी बात को कैमरे के सामने, पूरी दुनिया के सामने कैसे रखेंगे, स्किल उसको बताएंगे SSP, स्टेज स्किल परफॉर्मेंस। अपनी बात को कैमरे के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने कैसे रख पाएगा, वह अब बात करते हैं। आपका बच्चा हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकता है, इसको ध्यान से देखना। किस तरीके से आपका बच्चा जीडीएस गुरुकुल रोहतक के साथ जुड़ सकता है और कैसे कैसे आप और हम मिलकर उसे 21वीं सदी का योद्धा बनाएंगे। तो ध्यान से आगे देखा, बच्चा 5 तरीके से हमारे साथ जुड़ सकता है। सबसे पहले मॉर्निंग 8:30 से लेकर 12:30 तक, सेकंड 8:30 से लेकर 2 o'clock तक, थर्ड 8:30 से लेकर 4 o'clock तक और फोर्थ 8:30 से लेकर 6 o'clock तक। और 5वां बोर्डिंग, जो फर्स्ट क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए है, वह 1 हफ्ते के लिए, यानी हर शनिवार उन बच्चों की छुट्टी होती है। संडे को माता पिता के पास रहेंगे और फिर मंडे को हमारे पास। जिस प्रकार से जोड़ना चाहे जीडीएस गुरुकुल आपका स्वागत करता है। और इन 5 तरीकों के अंदर क्या क्या चीज उसको करवाई जाएगी वो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आपका बच्चा नर्सरी क्लास में लिखना सीखता है, जूनियर केजी क्लास में सुंदर लिखना सीखता है, सीनियर केजी क्लास में तेज लिखना सीखता है। फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक वह पेंसिल के माध्यम से तेज, सुंदर और सही लिखना सीखता है। 4th और 5th क्लास के अंदर वह पेन के माध्यम से तेज, सुंदर और सही लिखना सीखता है। इस तरीके से उसका पेंसिल से पेन तक का सफर पूरा होता है। और ध्यान रखें, आपके बच्चे के साइन ऑटोग्राफ में चेंज हो जाएंगे। उस दिन मानना कि आपके बच्चे ने इतिहास लिख दिया,
क्योंकि बच्चा इतिहास लिखने आया है या पढ़ने के लिए आया है, ये अच्छे टीचर पर निर्भर करता है और अच्छे टीचर माता पिता को मिलना मुश्किल होता है। अंत में मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा, अच्छा टीचर वह होता है जिसके पास रहकर आपका बच्चा आपके सपने को अपने बच्चों के लक्ष्य में बदलकर उसे हासिल करे। यह वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो व्यक्ति अपने बच्चों की नींव को मजबूत करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। आपने इस पूरी वीडियो को कीमती समय निकालकर दिल से देखा, आपका मैं और मेरी पूरी मैनेजमेंट जीडीएस गुरुकुल रोहतक आपका दिल से धन्यवाद करती है। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, सपने वो नहीं होते जो हम खुली आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। माता पिता के सपनों से बच्चों के लक्ष्य तक का सफर तय करने के लिए ज्यादा सोचे नहीं, आज ही जीडीएस गुरुकुल रोहतक का हिस्सा बने। हमारे स्कूल नंबर 9031818183 पर फोन करें और अपने बच्चों का नेम, एज और क्लास लिखकर व्हाट्सएप करें। घर बैठे बैठे हमारा जो प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस आपके पास आ जाएगा। उस प्रोस्पेक्टस को आप रीड करें, आने के बाद आप अपने बच्चे को हमारे पास जोड़ सकते हैं। 5 तरीके से मैंने आपको बताया, सोचे नहीं, आज ही जीडीएस गुरुकुल रोहतक का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू। प्यारे बच्चे, हमारे प्रोस्पेक्टस को लॉन्च कर रहे हैं। जन्नत, यस मानुषी, गुड, अवी, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। गुड अवी, गुड रौनक, ये आपके सामने प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रहे हैं। जेएस वर्मा, यस, दीपना, धनंजय, गुड, ताहिरा, मन्नत, यस, हेजल, हमारा प्यारा बच्चा लक्ष्य, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, गुड, प्यारी बेटी काव्या, जेएस, यस, गुड, अखिल, प्रियांशी, यस, बेटा तन्मय, गुड, रुद्र, साची, यस, प्रियांशी, प्यारी बच्ची नाया, अविरल, गुड, रियाज, हीनल बच्ची हमारी, रियांश यादव, वो रियांश चोपड़ा जी थे, यस, ये भी रियांश हमारा प्यारा बच्चा, यस, वंश, गुड, यस, आयांश, प्यारी बेटी पल्लवी, यस, आयांश, श्रेया, लव्यांश, अंश, अनाया, दुर्वेश, एंड्रिया, ये प्यारे बच्चे आपके सामने। तो हमारे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू। तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान, सोचे नहीं तो आज ही जुड़े। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जुड़े। थैंक यू। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, तो सोचे नहीं आज ही जीनियस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, तो सोचे नहीं आज ही जीनियस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, तो सोचे नहीं आज ही जीनियस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जुड़े। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, सोचे नहीं आज ही जीनियस गुरुकुल का हिस्सा। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जीनियस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान। थैंक यू। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीनियस मेरा अभिमान। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर,
तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीडीएस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। आपको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीडीएस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल रोहतक का हिस्सा बने। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा जीडीएस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, तो सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बने। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। को अपने घर के मेन गेट पे लगाऊंगा। जीडीएस मेरा अभिमान, तो सोचे नहीं आप भी जुड़े और आगे बढ़े। थैंक यू। ज़्यादा सोचे नहीं आज ही जीडीएस गुरुकुल रोहतक का हिस्सा बने और अपने बच्चों की नींव स्ट्रॉन्ग करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।